जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और हमने ये आप लोगों के लिए ईद स्पेशल शो सजाया है। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, लाहौर न्यूज की तरफ से आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस बड़ी ईद की खुशियां जो है वो अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। तैयारियां आपने भरपूर की होंगी और आपकी इन्हीं तैयारियों को मजीद दुबाला करने के लिए हमने कुछ सितारे अपने इस शो में बुलाए हैं, जिनकी कहकशां से इस शो को और भी चार चांद लग जाएंगे और आपकी ईद जो है वो और भी मजे की हो जाएगी। और आज हम बहुत सारे लोगों से, मेहमानों से बात करने वाले हैं कि उन्होंने कौन सा गोश्त बनाया है, क्या खाया है, दावत किसके साथ उड़ाई है, दावत पे बुलाया किसको है। ये सब कुछ आज हमने उनके साथ शेयर करना है, उनसे पूछना है और आपसे बातें बहुत सारी करनी है। कुछ गेम्स भी उनके साथ खेलेंगे, कुछ मौसीकी का तड़का भी लगाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपकी ये ईद बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपने पूरे 2 घंटे हमारे साथ मौजूद रहना है ताकि आपको पता चले कि जनाब ईद होती कैसे है और जागो लाहौर के साथ आपने जुड़े रहना है। जनाब हमारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है, इन सबको हम ईद मुबारक कहते हैं और जो ईद का शो है उसका आगाज करते हैं। सबसे पहले सायरा जी ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और जितने भी देखने वाले हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब जो नेक्स्ट हमारे गेस्ट हैं वो उनको कह सकते हैं कि वो एक पावर कपल हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं और मशहूर हैं, मतलब हर कोई उनको जानता है। और जो अगर मैं मियाँ के बारे में बात करूं तो वो पाकिस्तान के क्रिकेट के एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है खेल के मैदान में और जो क्रिकेट शायकीन है उनकी दिलों की धड़कन है। 92 वर्ल्ड कप के हीरो हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच हैं। मैं बात कर रही हूँ सुपरस्टार आकिब जावेद साहब की। और उनके साथ जैसे मैंने अब बात की है कि पावर कपल हैं तो उनकी मिसेस को हम कैसे भूल सकते हैं। जो उनकी मिसेस हैं वो एक समझ ले कि मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं। उनका तारुफ कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शायद वो अल्फाज जो मेरे पास हैं वो कम पड़ जाएं, क्योंकि वो राइटर भी हैं, वो शायरा भी हैं और वो जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। और उन्होंने 16 किताबें जो हैं वो लिखी हैं और जो मार्केट में आ चुकी हैं। और वो पाकिस्तान की वाहिद इंग्लिश राइटर हैं जिनकी 5 किताबें या 5 जो इंग्लिश नॉवेल्स हैं वो शाया हो चुके हैं। और जनाब वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात भी करती हैं, तो हम उन पावर कपल को यहाँ पर मदऊ करते हैं और उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। वो किस तरह मिले, किस तरह शादी हुई और किस तरह वो अभी ईद बनाते हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ और आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत जी। सायरा सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि किस तरह आप अपनी ईद का आगाज करती हैं, किस तरह गुजारती हैं बड़ी ईद जो है। ये तो कुर्बानी की ईद Exactly. होती है, जाहिर है छोटी ईद होती है कि जरा नए कपड़े और होने तो इस पे भी चाहिए, मगर ये ज्यादा कुर्बानी की तरफ रुझान सबका होता है। और ये जब से कोविड आया है 2 साल से ये चल रहा है, नहीं तो अक्सर हम बाहर के ममालिक में शो होते थे, अमेरिका चले गए थे। तो इस दफा ये हो रहा है कि 2 साल से अपने घर में फैमिली के साथ ही ईद मनाई जा रही है और अच्छा लग रहा है। अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे आप फरजाना जी बताइएगा किस तरह मनाती हैं ईद बड़ी ईद। बेशक बकरा ईद होती है लेकिन किस तरह मनाती हैं? यार वो जो एक जाम होता था चाइल्डहुड का, ऑब्वियसली अब वो नहीं लगता है। और हमारी बेटी भी एक है और वो यूके में पढ़ रही है, तो बचपन में जब वो छोटी थी तो फिर उसके अंदर मैं अपना एस्केप ढूंढती थी, उसकी चूड़ियाँ, उसके कपड़े। अब वो भी बड़ी हो गई है, पढ़ रही है। सो ये बड़ी सोबर सी ईद होती है। बट द पॉजिटिव फैक्टर इज कि आकिब की छुट्टियां होती हैं। अच्छा। और ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है। और एवर सिंस हम दुबई में थे, आपको पता, लास्ट 8-9 साल रह के आए, तो पाकिस्तान आके मुझे ये बड़ी शिद्दत से कमी हुई है कि ये पाकिस्तान का जो हमारा माहौल है, लेट नाइट तक भी इनके काम चलते हैं। बिल्कुल। तो मैं आकिब को बहुत मिस करती हूँ। तो ईद का ये जो सिनारियो होता है तो हम दोनों मोस्टली, तो हमारी कोशिश होती है कि आई एम अ माउंटेन पर्सन। ठीक है। अगर महीना 1.5 महीने में मैं पहाड़ों को जाके ना देखूं, शायर हूँ, मुझ पे शायरी नहीं उतरती, मुझ पे नॉवेल नहीं उतरते। बिल्कुल, तो मैं पहाड़ों का बंदा हूँ। ठीक है। तो इनको पकड़ती हूँ। तो फिर अब जैसे ईद है, अब अगले दिन टरू पे कुर्बानी करवा के तो हम लोग निकल जाएंगे। तो ईद मेरी इनके साथ गुजरती है और ये मुझे पूरा टाइम देते हैं। दैट इज द ओनली खुशी की बात। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। आकिब साहब आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? जैसे फरजाना जी ने बताया आप भी इसी तरह करते हैं। एक ही घर में रहते हैं। एग्जैक्टली। नहीं कुछ अलग भी तो करते होंगे ना, कुछ अलग मसरूफियात होंगी, दोस्तों यारों से मिलना होगा।
देखिए वो तो सारा साल ही बंदा मिलता रहता है, और मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ। असल में बात ये है कि एक आधा दोस्त ही होता है हमेशा। ठीक है। और पता नहीं ऐसी मेरी रूटीन होती है, एक ही रोड से मैं जाऊंगा, ऑफिस से जाऊंगा, ऐसे मुझे पता होता है कि कल मैंने सारा दिन में कहाँ से गुजरना है, दैट्स इट। अच्छा। और लिमिटेड गैदरिंग, एक आधा दोस्त उससे साथ बैठने। तो आप भी जैसे फरजाना जी ने कहा कि वो अगर पहाड़ों पे ना जाएं तो उनका जो वो एक सिनेरियो है या उनका जो एक मोमेंटम है वो नहीं बनता, आप भी इसी तरह करते हैं? मुझे शायरी को ज्यादा शौक है। अच्छा। असल में रोमांटिक शायर जो होता है, रोमांटिक बंदा होता है, रोमांटिक बंदी होती है, वो शायरी ऐसे नहीं हो सकती। अच्छा मौसम में बेशक, बिल्कुल ऐसे ही। इतनी गर्मी में तो वैसे भी नहीं शायरी आएगी। बाहर ना देखे जाए, उनका तो दिल करेगा मैं खुले मैदान से जाऊँ। ये तो गर्मी चाहिए, गेंद चाहिए, पत्थर चाहिए। ये सनग्लास लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रिसेंटली जो है ना, वो जो हम ट्रायल्स करते थे नॉर्थ लंदन के ना, हमने गिलगित से लेके पूरा केपी, उस तरह से ना सारा कुछ देखने का मौका मिला। कश्मीर सारा हमने इस तरह से देखा। अच्छा। और आप दोनों ने सिर्फ ट्रैवल किया? नहीं, वो ट्रायल्स होते थे ना। हाँ। अभी दूर से दूर हम ज्यादा जा नहीं सकते क्योंकि शी इज वेरी शौक भी है और खौफ भी है। मतलब कई जहाज हमारे नॉर्दर्न एरिया से गिरते हैं, तो मैं वो डेंजरस रोड्स अवॉइड करती हूँ कि जहाँ सेफेस्ट हो वहाँ पर चली जाऊँ। वो नहीं, रिस्क फैक्टर जो है ना उसको थोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा जो है ना वॉशरूम के प्रॉब्लम्स है। एग्जैक्टली, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे बड़ा मसला होता है। इतने अच्छे बन गए मोटरवे, तो मोटरवे तो चलते हैं, लेकिन अगला जो है ना, ये मोटरवे तो लाहौर से हम भूरबन तक चले जाते हैं ना, वो जो आगे जो है ना वो सारे इलाके गिलगित बल्किस, वहाँ बड़े मसले आते हैं। तो सायरा जी, क्या ईद पर क्या किसकी कुर्बानी की है, क्या कौन सा जानवर लिया है? जाहिर दुम्बे की करते हैं। बेड़ा इतना महंगा हो गया है। अच्छा। 15 लाख का जो बेड़ा देते हैं, मैं कहती हूँ 15 लाख का 3 मरले का प्लॉट ले ले। वो बेहतर है। मगर महंगाई भी इतनी हो गई है, जिस इंसान का जो है उसने वही देनी है कुर्बानी, तो मैंने बकरे किए हैं। अच्छा। हाँ। जो वो था हमारा कसाई, जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाता है ये बड़ी ईद पर, उनकी हर जगह मांग बढ़ जाती है और हर कोई तो कसाई पे ढूंढ रहा होता है कि कसाई हमें ना ईद से पहले मिल जाए। आराम से मिल गया था आपको? जी हाँ, मेरा भाई जो बड़ा है ना वो पहले इंतजाम करके रखता है। ठीक है। हाँ। वो पहले बुक कर लेते हैं, उसको एडवांस कर देता है कि तुमने इधर आना है। ठीक है। तो फिर वो जाहिर बात वो आराम से मिल जाए। तो नहीं तो बड़े नखरे होते हैं, हमने देखा है। आप लोगों के साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ? नहीं, हमारा थोड़ा सा सिनेरियो इस लिहाज से भी मुख्तलिफ है कि चाइल्डहुड से भी पेरेंट्स के घर में भी हम बच्चों का बड़ा रोना धोना शुरू हो जाता था अगर बकरा कटता था, और हमें बकरे को दिल दे देते थे अगर एक दिन पहले भी आ गया। तो अभी भी मैं जानवर को कटते हुए नहीं देख सकती, तो फार्म हाउस पे जितने मुलाजिम हैं वहीं पर उनको दे देते हैं, वो काट के वहीं वो पका के बांट के। अच्छा, मैं भी ऐसे छुरी को हाथ लगा देती हूँ, बाद में अंदर चले जाती हूँ, मेरे सामने मैं नहीं देख सकती, नहीं देख बिल्कुल ऐसे नहीं देख रहे। और एक वो ना उसके साथ बड़ा लगाव हो जाता है बचपन में, और अभी भी बच्चे इस तरह के हैं कि वो एक दिन पहले भी आएगा तो वो इतना रोएंगे। मतलब हम लोग भी थे ऐसे ही। आखिर साहब आप ऐसे थे बचपन में? सारे बच्चे ये मेरे ख्याल से ऐसे ही होते हैं। जो बचपन की यादें हैं उसमें एक कोई जूता ले लेना, जैसे वो एक $6 मिलियन मैन, एक इंग्लिश सीरीज चलती थी टीवी पे, चलती थी। आज उस जैसे जूते पहन के हम टांगे चोटे लगवाते रहना, और वही टिपिकल जो जूते ने यहाँ से जरूर काटना होता था। जूते वही जो बच्चे लंगड़ा लंगड़ा चल रहे होते हैं, वही बकरों के साथ वही। अब क्या मजा हमारे लिए, मजा। और दूसरा कोरोना के इस पेंडेमिक में बहुत सारी चीजें जो है वो मुख्तलिफ हो गई हुई है कि हम लोगों ने अब घर पर रहना है, एहतियात बहुत ज्यादा करनी है। तो फरजाना जी, आप जैसे हम लड़कियों का एक तो बड़ा एहतमाम होता है, उन्होंने चूड़ियां भी पहननी है, उन्होंने मेहंदी भी लगानी है, उन्होंने खासतौर पर नया जोड़ा लेना ही लेना है। तो आप भी ऐसी करती हैं? अब नहीं, अब सारा साल ही हम तो अब सेल्फ सफिशिएंट है, नए जोड़े ही लेते रहते हैं। वो एक्साइटमेंट जो चाइल्डहुड की थी वो कहाँ है? नहीं, मैं नहीं, कभी भी मैंने स्पेशल ईद का जोड़ा नहीं बनवाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो भी वार्डरोब में मिलता है वही मैंने कहा ना, हम तो खवातीन को आपको पता है शॉपाहॉलिक है, सारा साल ही शॉपिंग करती हैं, तो जो मिलता है वो पहन लेती हूँ। चूड़ियाँ मैंने अर्ली चाइल्डहुड के अलावा नहीं पहनी, और उसके बाद शादी पे अपनी मेहंदी लगाई थी, वो भी सबके कहने पे। वो हाथ के छोटी सी यहाँ पर, मैं मेहंदी और चूड़ियों वाला बंदा नहीं।
वो नहीं इतनी पसंद। बस अच्छी लगती हैं लोगों को पहनने हुए, मतलब या तो आपको एक्चुअली मैं बहुत अर्ली चाइल्डहुड में 16 इयर्स पे आपको पता पढ़ने बाहर चली गई, वो टेम्परामेंटल व थोड़ी सी गोरी हो गई हूँ। अब चूड़ियां पहनी और नीचे ट्राउजर पहना हुआ, या तो बंदा पूरा खूबसूरत ईस्टर्न स्टाइल में, और वो वही स्टाइल बहुत खूबसूरत। आई विश, मुझे बहुत पसंद आई, इवन मूवीज या जैसे सायरा जी बैठी हैं तो मैं मुझे इतना फैसिनेट होती हूँ कि यार ये कितना खूबसूरत ये इन्होंने वो चूड़ियां, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो कैरी नहीं कर सकती हूँ, मतलब बट आई एडमायर इट, मैं आई लव इट, अपना अपना स्टाइल। आप देखना इतना ट्रीट ऑफ द आई, मुझे इतनी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है इस वक्त। अपने आप को देखो गरारा और इतनी खूबसूरत लग रही है। आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है और आपकी अपनी पर्सनालिटी है। सायरा जी आपको पसंद है, आपने वैसे भी अभी चूड़ियां पहनी हुई हैं और खूब। अच्छा मैं सच्ची बात बताऊं, ये तो यहाँ पे देख के मेरी तारीफ कर रही है ऐसे, घर पे मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। अच्छा, ये सब जाहिर है शोज वगैरह के लिए या कोई शादी ब्याह घर में आ गया तो उस पे करती हूँ, ठीक है। नहीं तो घर में तो मेकअप भी नहीं करती, बिल्कुल ही सिंपल घरेलू औरत जैसे ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ। तो शौक ही नहीं, नेल पॉलिश भी उतार दी क्योंकि अच्छा। नमाज पढ़नी होती है तो इस वजह से जरा वो। लेकिन ये कि आपके घर में जब आप खाना वगैरह देखती होंगी या पकाती होंगी तो खूबसूरत गाने की आवाजें सब सुनते होंगे, क्योंकि जो खातून खाना गाना नहीं जानती वो भी अगर किचन में चली जाए तो उसकी आवाज वो भी गुनगुनाती तो जरूर है। हाँ। मेरे घर में खाना जो है मेरी भाभी ही बनाती, मुझे तो किचन में नहीं आने देती। चले खाना वो बना रही होती है, आप पीछे से गुनगुना दिया करें, ये हो सकते हैं। नहीं जी, वो मेरे गाने सुनती रहती है वैसे। गाने की बात हो गई है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा फिर तड़का भी लग जाए मौसीकी का, क्या कहती हैं सायरा? ये तो बहुत जरूरी है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी जो ये ईद का जो है और ईद के चार चांद लग जाए। बहुत पावरफुल वॉइस। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इतनी खूबसूरत हैं कि हमारी पंजाबी फिल्मों की हीरोइन, मेरे एक्सप्रेशन देख तो के आपको अपने गानों पे खुद भी मूवीज पे काम नहीं किया आपने कभी? बहुत सारी ऑफर्स हुई, बहुत सारी से, ये नूर साहब ने, बहुत बहुत बड़े डायरेक्टर हसन हसरी साहब सब, मगर मेरा दिल नहीं किया। मेरे ख्याल में मुझे यही लगा कि मैं यही कंप्लीट कर लूँ, ये बहुत मुश्किल काम है गाना। अच्छा, तो इसी को ही करती रही। हाँ। और शुक्र है अल्लाह का, इसी में आपने इतना नाम बना दिया बेशक। बहुत मजा आया आपको सुनते हुए और आपको देखते हुए, बड़ा मजा आया। मैं अगर इस तरह एक्सप्रेशन ना दूं तो आगे जो करती थी हमारी आर्टिस्ट जितनी भी गाना पिक्चर्स करती थी तो मैं माइक पे खड़े होकर ऐसे करती थी ताकि मैं भी उसी तरह ही गा सकूं कि वो पिक्चराइज इस तरह अच्छा कर सके, अच्छा हो जाए, फील लेके करती हैं, फील करके ना जरा। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी कर ली है और थोड़ा बहुत हम लोगों ने मौसीकी का तड़का भी लगा लिया, तो मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, थोड़ी बहुत गेम भी खेल ली जाए। क्या कहते हैं हमारे गेस्ट? गेम भी खेल ली जाए, तैयार हैं आप लोग? सर तो वैसे ही खेल के माहिर हैं और खेल के मैदान में खेलते रहते हैं और अब हम यहाँ पे भी खेल लेते हैं। तो जनाब हमने आप लोगों के साथ खेलनी है एक गेम। सायरा जी आपसे स्टार्ट कर लें फिर, तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह करते हैं। सायरा जी मुझे बताइए, क्या कभी किसी बड़े को चमाट कराई है? नहीं कराई कभी भी? ओ हाँ, वो देखिए, वो देखिए, हाँ करवाई, ये करवा सकते हैं। इतना लड़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, ये बिल्कुल काफी दफा काफी दफा। आकिब साहब आपने मारा, किसको मारा था, क्या रीजन था, क्या मसला हुआ था? स्कूल कॉलेज में तो रीजन रोज बनती रहती है, किसी ने कुछ चीज उठा ली, किसी ने कुछ गाली दे दी, किसी ने नहीं कभी कोई एक ऐसी होती है ना, एक वाकया होता है जो आपको हर याद रहता है। क्रिकेट में मेरी आखिरी दफा जो मैं सीरियसली लड़ा हूँ, हाँ, उसमें तो ओहो, ये होते हैं थप्पड़। अच्छा ये मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं ना, पता चल रहा है कितनी शिद्दत का उसने चमाट मारा होगा और उसमें उसको। था इतनी वो सीरियस हो गई। अच्छा, पता नहीं मेरे भाई को किसी ने उसने गालियां वालियां दी, ठीक है, वो मेरे पास आया कि उसने एकदम, और वो था भी थोड़ा बदमाश टाइप ना, वो गैंगस्टर टाइप। तो मैं इतना गुस्सा आया, हमने एक अपने दोस्त को लिया, उसको स्पॉट किया, उसको मार के बैटों से मारा। वो बेचारा बहुत ही सीरियस, तो थप्पड़ों से भी आगे बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जनाब, इसको इधर ही छोड़ देते हैं। अच्छा, आगे वाला जो सवाल है मेरे ख्याल से हमारे पावर कपल जो है उनके लिए ज्यादा ये है कि क्या कभी अपने पार्टनर की फोन की तलाशी ली है? ऑलवेज नहीं, हमेशा आपने भी ली है? हाँ, हमेशा, बहुत दफा। हमारे घर में पासवर्ड लगाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, मैंने कभी नहीं ली। आपने कभी नहीं ली? ये कभी खवातीन का काम होता है। ठीक है जी, आगे अगला मेरा जो सवाल है वो क्या है कि कभी बाहर जाते हुए झूठ बोला है आप लोगों ने?
क्या मतलब बाहर जाते हुए बाहर मतलब? जाते हुए मतलब घर में कोई और झूठ बोल के कहीं और चले गए? अच्छा, इस तरह का हाँ। सवाल। नहीं, खवातीन तो नहीं है, इनसे नहीं, पूछ ऐसा रहे हैं नहीं हमने। है। हाँ, काफी दफा। मेरे घर वालों को सबको पता होता है कहाँ जा रही है। नहीं, आखिर साहब आपने क्यों बोला है? क्यों बोलना पड़ा आपको वो झूठ? नहीं वैसा नहीं सीरियस को पता नहीं, मुझे नहीं पता लगा कब बोला, मुझे नहीं पता लगा, पक्के झूठी हैं। नहीं जैसे आपने मतलब ऐसा सीरियस को अभी मैंने हाँ कर दिया। अच्छा, कोई मुझे छोटा मोटा झूठ देखें जो वो तो सच कह होता है देते वो हैं सच होता है ना, exactly, मुंह पे आ जाता निकल है। ही देखें आता। ना, ये देखे ना, ये मुआवजा हो अच्छा, गया, अभी हाँ, सच आ उन्होंने गया खुद ही मुंह हाँ कर पे। दिया है, अच्छा, exactly। इग्नोरेंस जो है ना वो ज्यादा ब्लेसिंग होती है। अच्छा, मुझे पता नहीं लगे कब कब झूठ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। आप लोग ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं, जैसे आपने बताया भी फरजाना जी, तो कभी किसी होटल से साबुन या शैम्पू वगैरह चुराया है? अला। नहीं, हाँ चुराया नहीं, बट अगर जरूरत है कि स्विमिंग पूल पे जाना है, अगर स्विमिंग पूल पे जाना है, अगर आपकी डेस्टिनेशन नेक्स्ट है, आपको आप पर्स में कभी हाँ, लोशन हाँ, उठा हाँ। के पर्स में रख दिया कि रास्ते में जरूरत पड़ेगी, दैट्स नॉट चुराया, वो हमारा हक होता है। ठीक है, क्योंकि हमने उसके लिए पैसे दिए होते हैं, हम वहाँ पर रह नहीं, रहे वो होते इस हैं। काबिल भी नहीं होते, लेकिन एज लोशन वोशन कभी कभी आप पर्स में डाल लेते हैं। ठीक है। इसकी कोई ये कसम यही नहीं। होता है, बाहर के ममालिक में साबुन नहीं पड़ा होता। बड़ी मुश्किल से आपके सब आपने कभी नहीं किया? नहीं ये तो रूटीन है। तो रूटीन है ना, लोशन वोशन तो आप ये पर्स तो में रख होता लेते हैं ही है। चलते एक हुए लोशन रास्ते रख में। लिया। चुराया ठीक नहीं, है, चुराया नहीं, ठीक है वैसे जी। तो बंदा आगे बढ़ते हैं जी। किसी होटल में खाना खाने के बाद सौंफ पड़ी होती है अमूमन वहाँ पर, तो कभी उसकी मुट्ठी भर कर मोटी जेब भरी में भी डाली हो? जेब में नहीं डाली, हाथ भर के बाइक निकले। सामने ही, भर के बाइक उसके सामने ही, खाते हुए। हाँ जी, उसके सामने आपने खाते भी, हैं, हाँ जी। सबने ही? ठीक है जी। आगे, शादी के बाद कभी फ्लर्ट किया हो या किसी पर क्रश आया हो? अब ये तो सिर्फ आकिब साहब के लिए हो सकती है बात। अब ये देखें ना, हमें बिठा के हम खवातीन को, मतलब आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वही ना, है। ये करेंगे, ये वही करेंगे, हाँ या ना, आप करेंगे। नहीं नहीं, नहीं है, ये क्योंकि कैसे उन्होंने हाँ वापस हो घर नहीं जाना कहा है। है आपने, क्या? वो देखें। यहाँ के नहीं कहना ना, नहीं नहीं, लाइन पे। उन्होंने बहुत कभी नहीं अच्छी किया। बात है, बहुत उन्होंने अच्छी घर बात। भी तो जाना है सायरा जी, अच्छी ये बात है कहने ना। में। आगे जी, बिना टिकट कभी आप लोगों ने ट्रेन पर सफर किया है? हैं? बिना टिकट? नहीं नहीं। नहीं, बिना टिकट हमने किया है जब खेलते थे क्रिकेट। अच्छा, तो कर लेते थे। हाँ वैसे तो नहीं। आप नहीं कहा। आप नहीं करे, हाँ आप हाँ जब करे। छोटी छोटी टीम जाती थी हमारी, तो उसमें टाइम्स मेरा ख्याल जरूर किया होगा। ठीक है, वो आपके पैसे तो नहीं लगते हैं ना, इसलिए कह सकते हैं कि बिना टिकट हम लोगों ने जो है वो ट्रेवल किया है। ठीक है, हमारी जो गेम है वो बहुत अच्छी हो चुकी है और मेरी तरफ से आप तीनों गेस्ट को 10-10 पॉइंट्स। और हम मतलब ये विनर कोई है भी कि नहीं, मतलब कोई आपको इनाम शिनाम नजर नहीं आ आप रहा। सारे ही विनर्स है, ये जो सारे कह सकते जीतेगा हैं। वो सारी मिठाई खाएगा। वो सारी हाँ, मिठाई है। खा जाएगा। वो तो सायरा जी जीत गई हैं। मैंने सायरा जी ये मैं सारी नहीं आपकी खा सकती इतनी मिठाई। अब ये हो गया जी। ठीक है जी, हाँ जी, ये हमारी गेम जो खत्म हो चुकी है और आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। गुड मॉर्निंग और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फरजाना जी और आकिब साहब, आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले जब आपकी मुलाकात हुई, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, किसने प्रपोज किया, किसने बात आगे बढ़ाई, ये थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाना चाहते ताकि हमें भी पता चले कि किस तरह ये सारा जो पावर कपल है हमारा ये बना था। मैं बताऊं, जी जी। कनाडा में मैं तालीम हासिल कर रही थी। अच्छा और सहारा कप के लिए ये लोग तब वहाँ आए थे। अच्छा। तो एक ट्रेडिशन होती है कि एम्बेसी की तरफ से एम्बेसडर के घर पे खाना होता है। तो वो लकीली मेरे फादर के दोस्त भी थे एम्बेसडर जो थे, और उनकी बेटी भी मेरे साथ पढ़ती थी। सो आई वाज स्टूडेंट्स वर इनवाइटेड ऑल्सो उनके घर पे। ठीक है। सो एक टीम आई हुई थी, तो वहाँ इन्हें मैंने पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा। वो फिर ये कि पाकिस्तान में फिर जैसे डेस्टिनी होती है, फिर साल 2 साल के बाद पाकिस्तान में फिर एक शादी पे दोबारा मुलाकात हुई। तो इन्होंने फिर दोबारा वहाँ से मेरा नंबर मुझसे लिया और वहाँ से आगे बात किसी बढ़ी। से लिया, मेरे ठीक से है। भी नहीं। फिर मुझे फोन किया इन्होंने। सब बाकी तफसील ये पता बाकी तफसील आकिब साहब बताएंगे। आकिब साहब, कैसे नंबर लिया, कैसे वो हुआ? देखिए वो मेरा ना टाइम आया हुआ था, मैं परेशान बहुत था। अच्छा। ओहो। हाँ, किस चीज के बारे में परेशान अब थे देखिए ना, आप? जैसे चलो क्रिकेट तो हम खेलते जी। थे, बड़ी यंग एज में 16-17 साल की उम्र में मैं टीम में चला गया, और ऊपर से 92 वर्ल्ड कप जीत गए, तो थोड़ी इज्जत ज्यादा ही बढ़ गई। वो तो कमाल ही हो गया। जब इज्जत बढ़ती है तो घर में भी फिर वो फोन आने शुरू हो ठीक जाते है। हैं, लोग आने शुरू हो जाते हैं, रिश्ते आने शुरू हो रिश्ते आने शुरू हो Exactly. जाते हैं। हाँ
तो मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ ये काम ना मैं खुद ही करूँगा और ये ना मैं खुद ही बहू लेकर और मैंने आऊंगा। यकीन करो कि मैंने कहा ये 98 में करूँगा और उससे पहले मुझे लव अफेयर भी चाहिए। अच्छा और उसका मेरा टारगेट था कि 96 हो, चलिए 1.5-2 साल तो कुछ आपका चलना चाहिए। हाँ। अब वो दिसंबर गुजर गया क्योंकि सितंबर में देखा तो तब ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, वो नंबर भी लेने की हिम्मत ना पड़ी, इधर उधर चला गया। ठीक है। अब दिमाग में मेरे था कि क्यों तूने ऐसे किया, मैं पूछने की कोशिश की थोड़ी, नहीं पता चला। तो जब मैं वहां देखा ना शादी में, वो भी दिसंबर आ गया था और मुझे था वो क्यों मैंने मिस किया, वो फिर ऐसे नजर पड़ी मेरे को। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि आपने छक्का या चौका लगाना है तो जहन में ये आ गई है? वो बात मुझे वो पहली जब दफा फिर मुझे देखा। मिल गए, अच्छा। आई नो कि इनका एक बैड स्पेल चल रहा था। फिर जब नंबर एक्सचेंज हो गया, हमारी बातचीत शुरू हो गई, तो ये इंडिया गए थे बहुत अरसे के बाद और फिर वहाँ जाके इन्होंने बहुत रिकॉर्ड बनाया था और फिर स्टेडियम से मुझे बाहर निकल के फोन जब मिल किया गए थे, आप कि जब मैं मिल गए मैन थे। ऑफ द मैच हुआ हूँ और ठीक है। मैं तो शायद अच्छा। तब आया हो तब मेरा आपका इनका ख्याल आया था आपको फिर आगे फिर आता है कि यार नहीं, जब मिल गई थी आपको उसके बाद। तो फिर तो जाहिर है आपको जोश आएगा, एक चीज मुझे जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मुझे मिल गई और ये भी मिलनी चाहिए। कर लिया था आप लोगों ने या देखिए, कोई मेरे लिए ऐसी तो आसान ट्रेजेडी था आई ना। कि उनको ज्यादा कन्विंस करना पड़ा? मेरे या लिए मेरी तो तरफ से, आसान था ही, मेरे लिए। इसके लिए मुश्किल था। एक्चुअली मेरे फादर बड़े ट्रेडिशनल, हम लोग तो नई जनरेशन जो है ना अब जात पात के चक्रों से बहुत आगे चले गए हैं, बट माई फादर वॉज वो टिपिकल ट्रेडिशनल पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक है। तो आई न्यू इट कि उन्होंने ना इस चीज़ को ना, बट लकीली मेरी फादर की फैमिली में क्रिकेटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, सो खान फैमिली सारी। तो मेरी ताया की बेटी की भी एक फेमस क्रिकेटर से शादी हुई, फिर मेरे फादर की फैमिली में क्रिकेटर्स थे, तो वो लकीली इनका क्रिकेटर होना मेरी जब उनको कहा और भाइयों ने कहा कि जी वो कायदे आजम के साथियों में से, मेरे फादर बहुत अच्छे हिस्टोरियन पाकिस्तान मूवमेंट के कायदे आजम के स्टूडेंट लीडर्स में से थे। ठीक है। शादी भी उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद बहुत लेट की। अच्छा। लाइक ही वाज 45 और माय मॉम वाज लाइक 25। तो वो जब तक मेरी शादी की बारी आई तो वो एज्ड कर गए थे, भाइयों के हाथ में मामला था, तो भाइयों ने बड़ा पकड़ के हाथ कहा कि इनकार ना करिए, वो है तो जाट संधू फैमिली, लेकिन लड़का क्रिकेटर है। तो मेरी तो जान निकली हुई थी कि उन्होंने तो उछलने लग जाना है कि मैं तो, लेकिन क्रिकेटर सुनते ही उन्होंने कहा अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा। कौन कर दो, क्यों नहीं, क्रिकेट का क्रेज था। क्रेज था। तो मेरे लिए माशाल्लाह हर काम अल्लाह ने आसान कर दिया। मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं और सायरा मुझे आप बताइए आपके कैसी जिंदगी गुजरी जब इस साइड पर आई? आपने जब कहा सायरा जी आप भी अपनी फैमिली की मजे की बातें बताएं, आपके बच्चे बताएं कि कितने हैं? कैसे बच्चे हैं, क्या जिद करते हैं, क्या फरमाइश करते हैं? कभी उन्होंने आपसे फरमाइश की कि हमें मामा ये वाला सॉन्ग सुनाए? मेरी बेटी जो है ना, बेटा तो इस तरफ नहीं आता। अच्छा। ना, मेरी माशाल्लाह बेटी जो है वो 8 साल की है, तो वो जो है ना वो बड़ी खुद भी बहुत माशाल्लाह सुरीली है। अच्छा। खैर मैंने तो उसको पढ़ा रही हूँ, मेरा जो दिल है उसको डॉक्टर बनाऊंगी या चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कहती ठीक है। मगर वो जो है ना वो बड़ा करती रहती है, मामा मैंने आपकी तरह, मैंने कहा नहीं तुमने पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। तो वो कभी कभी मुझे गुनगुना के सुनाती रहती है। अक्सर मेरा एक सॉन्ग है, मैं आपको सुनाऊंगी जरूर। मेरा मूवी का सॉन्ग है रुखसती फिल्म का, वो गुलजार साहब ने एक स्टाइल लिख के भेजी थी वहाँ से। तो वो बड़ा लव सॉन्ग बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। तो वो अक्सर रात को एयरबड लगा के, तो वो रात को मामा मैं ये सुन के सोऊंगी। मैंने कहा ठीक है, वो सुनती है फिर बहुत शौक से। उसने माशाल्लाह माशाल्लाह नोहा भी पढ़ा पिछले साल, ठीक है, और उसका यूट्यूब पे है भी आतिका ज़ैनब के नाम से, ठीक है। और मैंने कहा ये तो खैर आप नोहा पढ़ लेते हो, नात पढ़ लेते हो, ये तो अच्छी बात है, करो बाकी पढ़ाई की। तो ये गुलजार साहब जो हैं उन्होंने लिखी थी, और आपको पता है गुलजार साहब मुझे बेहद पसंद है, उनका कलाम ये उन्होंने लिखा था, एक एक लफ्ज बहुत ज्यादा खूबसूरत, तो मैंने अपनी बेटी के लिए गाया। अच्छा ठीक है जी। वो फरजाना जी आप शायरी करती हैं, कभी आकिब साहब के लिए कोई जुमले लिखे उनकी तारीफ में? कभी हर टाइम किताबें मेरा जो पहला शेरी मजमुआ था 2008 में, वो मैंने सिर्फ अपनी बेटी को जहन में रखते हुए लिखा था, क्योंकि उसको जी इसलिए कि वो उर्दू ने पढ़नी नहीं बच्चों को आती थी, और मेरा घराना अदब के साथ मुंसलिक थे, मेरे फादर, और हमने वो बचपन में तमाम मुनीर न्याजी साहब को, फैज साहब को, बचपन उनकी गोदियों में हमें, मेरे वालिद साहब बड़ा वदबी महफिल बनाते थे,
तो मेरी बेटी जब उर्दू नहीं बोलती थी तो मुझे एक तो लोगों ने कहा कि नई जनरेशन बहुत उर्दू लिटरेचर से दूर होगी। अगरचे मैं अंग्रेजी लिटरेचर के साथ थी, मैं इंग्लिश में नॉवेल लिखती हूँ, इंग्लिश में शायरी करती हूँ, तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि अगर मैं उर्दू में भी करती हूँ तो कभी ये बड़ी होगी। तो जो मेरा पहला मोहब्बत हम सफ़र रखना पहला शेरी मजमुआ था, उसमें मैंने औलाद के नाम से, बेटी के नाम से, और मोस्टली जो मेरी नज़में और गज़लें थी वो आकिब के ऊपर थी। तो मुझे लोग कहते थे यार तुमने तो ऐसे खोलते हैं तो लगता है अपनी मोहब्बत की कहानी सारी पहले मजमुआ में लिख दी है। तो एनीवेज उसके बाद अब जब मैंने इस दफ़ा 5 किताबों का लॉन्च किया अभी पीछे इसी महीने, उसमें मैंने बड़ी गमज़दा शायरी की है, तो अब सब कहते हैं यार यू आर हैप्पीली मैरिड, तो तुम्हें, मैंने कहा यार कहीं जीने दो, पहली किताब पे कहते थे कि तुमने मियाँ पे लिख दी। हाँ। तो अब जरा दुखी शायरी मोहब्बत के ये कह सकते हैं कि दुनिया जीने नहीं देती, वो चाहे खुशी में हो वो चाहे गम में हो, वो हर कोई उनमें तनकीद करते हैं। आकिब साहब मुझे बताइए, हस्बैंड वाइफ हैं, जिद्दी कौन है ज्यादा, कभी लड़ाई हो जाती है तो पहले कौन मनाता है? उनकी प्रिडिक्शन है, आप जवाब दें, आप जवाब दें। कौन बनाता है पहले? देखिए मैंने एक आज तक फेरी को और अपनी बेटी उसका नाम उकबा है, ठीक है, आज तक कभी ना नहीं। अच्छा, तो फिर Whatever they want, इतने बड़े डिसीजंस भी, मेरी तो ये होता है मेरे सिर्फ मुझे बताना है। ठीक है फिनिश। मैं उसकी वजह से फिर लड़ाई माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह वो फिर कभी कभी अल्लाह ताला नजर भी ना लगाए, लोगों को यकीन भी नहीं आता। बट आई थिंक वी आर सो ब्लेस्ड कि हम जिंदगी में कभी लड़े नहीं, माशाल्लाह, कभी नहीं। ये बड़ी अच्छी चीज है, वरना हम तो देखते हैं कि मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते रहते हैं और ऐसे काम बाहर के लिए होते हैं, ऐसे काम वो कहते हैं बाहर के लिए, झगड़ के थप्पड़ थप्पड़ मार के बाहर से घर आ जाओ। ये जनाब ये इसी तरह गहवा गहवी जारी रखेंगे, और जो अब हमने एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं और उसमें कुछ सवाल हैं वो आपसे पूछूंगी और आपके पास ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने मुझे वो ऑप्शंस बताने हैं, ठीक है? और पहला जो मैं कर लेती हूँ वो आकिब साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आकिब साहब सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि इमरान खान या जावेद मियांदाद किसको बेहतर कप्तान समझते हैं आप? ऑब्वियसली इमरान खान। टेस्ट क्रिकेट या वनडे, कौन सा फॉर्मेट ज्यादा पसंद है? जल्दी मुझे तो वनडे था। ठीक है, इमरान नजीर या सलमान बट? सलमान बट। मोहम्मद आमिर या शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन शाह अफरीदी। चूड़ियां या मेहंदी? चूड़ियां नजर आती जरा, मेहंदी भी आती नजर, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहती। अच्छा, ज्यादा चूड़ियां ज्यादा आती हैं, चूड़ियां ज्यादा पसंद है। वैसे भी सायरा जी की फिल्म चूड़ियां भी बड़ी मजेदार थी, तो फिर चूड़ियां ही ठीक है। किसको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए आपके ख्याल में, अहमद शहजाद या उमर अकमल? तकरीबन दोनों। मतलब हमारे पास ऑप्शन तकरीबन दोनों भी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि इतनी दफा उनको मौके दिए, इतनी दफा उनकी कुछ नहीं मिलते की तरले किए, उन्होंने कहा हमने नहीं ठीक होना। ठीक है जी, ये हमारा जो ये हो गया। फरजाना जी आप रेडी हैं? इंग्लिश शायरी या उर्दू शायरी दिल के करीब ज्यादा कौन सी है? मुश्किल सवाल है। उर्दू तो अपनी जुबान है, लेकिन आजकल इंग्लिश शायरी बड़ी जोर से उतर रही है और बहुत ज्यादा लिख रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन दोनों एक ये ज्यादती है, ये उर्दू शायरी का अपना मजा है। एक अच्छा, हाँ। उर्दू ही कह दो, अच्छा रहेगा। अभी ना होश में लाओ हाय हाय कि रात बाकी है, वाह वाह। अभी ना होश में लाओ कि रात बाकी है, साकिया और पिलाओ कि रात बाकी है। एक ख्वाबे नामुकम्मल अभी तक सफर में है, अभी ना मुझको जगाओ कि रात बाकी है। वाह वाह। सायरा जी मैं ना आपको कुछ कलाम भेजूंगी और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि कभी वक्त हो तो कभी उसके लिए इंशाल्लाह आप ये इतनी अच्छी आपने अभी छोटी सी अब मेरे साथ ये इतना बड़ा अलमिया है कि इतना कुछ मैं क्योंकि बहुत ज्यादा लिख रही हूँ आजकल, तो मुझे ना कलाम जुबानी, अब एक दौर था कि बहुत सारा कुछ, अब मैं ऐनक लगा के ना किताब नहीं खोलना चाहती क्योंकि टीवी पे जरा खूबसूरती खराब हो जाएगी ना वो ऐनक लगा के। नहीं ये आपको नहीं, हम भी मतलब मैं भी पहले मुंह जुबानी गाना गा लेती, अब हमने डायरी लिख के। अभी तो ये है कि मुझे कुछ चैनल कहते हैं कि मैंने आज कोशिश की कि मैं आपको नया सुनाऊं कलाम। मैं 2-3 गजलें रटी हुई हैं, 2-3 रटी हुई हैं, तो मैं ना वो ही सुनाई जाती हूँ। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा, मेरी हमशीरा ने मुझे कहा कि यार तेरी किताब में इतने खूबसूरत कलाम है, तू हर चैनल पे बैठ के
ना वो 2 गजलें हमेशा, मैंने कहा क्योंकि याद ही वो रह याद गई है करना बहुत ज्यादा। तो चले आपको फिर एक पुरानी जो याद रह गई है वो पूरी सुना देती हूँ। सुना दे जरूर। कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे, कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे, और अपने लफ्ज मेरे नाम इंतसाब करे, क्या बात। और अपने लफ्ज मेरे नाम इंतसाब करे। मैं अपनी चांदनी रातों में उसके गीत लिखूं, मैं अपनी चांदनी रातों में उसके गीत लिखूं। वो मेरे दर्द के सहरा को फिर चनाब करे, क्या बात। वो मेरे दर्द के सहरा को फिर चनाब करे। मैं धूप बन के निखरती रहूं, बिखरती रहूं, मैं धूप बन के निखरती रहूं, बिखरती रहूं। वो मुझको खुद में समेटे तो आफताब करे, वाह वाह। वो मुझको खुद में समेटे तो आफताब करे। मैं उसके हिज्र में मुरझा के जर्द पड़ जाऊं, मैं उसके हिज्र में मुरझा के जर्द पड़ जाऊं। वो फिर से मुझको महकता हुआ गुलाब करे, वो फिर से मुझको महकता हुआ गुलाब करे। और मैं खुद पे ओढ़ लूं जब उसके प्यार का रेशम, मैं खुद पे ओढ़ लूं जब उसके प्यार का रेशम। तो आईने से मेरा अक्स इज्तनाब करे, तो आईने से मेरा अक्स इज्तनाब करे। और अब इस तरह का सखी कब मिलेगा फरजाना, अब इस तरह का सखी कब मिलेगा फरजाना। जो मेरी नींद में शामिल खुद अपने ख्वाब करे, कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे। सखी हैं आप, सखी हैं। और ये असल में नज़्म मेरी स्टूडेंट लाइफ की गजल है, बहुत अच्छा। तो ये एक्चुअली इनसे पहले की है, तो ये जैसे सखी तो मिल ही गया। आपने दुआ की तो वो मिल गई। बहुत ही अच्छी फरजाना जी, बहुत दिल को छू जाने वाली कह सकते हैं आप। वो पहले भी सायरा बहुत जी, अच्छी हाँ, मैंने वो exactly। पहली असल में आपको ज़हन में रखते हुए निकाली थी क्योंकि वो आपके टाइप थी, और वो आपको मैंने वो भेजनी बहुत है। ज्यादा सुनी जाएगी। जरूर मैं आपको जरूर। भेजूंगी। हाँ, सायरा जी आपकी तरफ आ रही हूँ, रैपिड फायर आ आपसे जाएं, स्टार्ट आ जाएं, करते हैं। किसके साथ गाना गाना ख्वाब है, राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम? ख्वाब तो नहीं है कोई भी ऐसा। राहत तो बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है, तो आतिफ देखिए जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आतिफ आगे असलम को चलते भी हैं, अल्लाह आगे ने इज्जत चलते दी हैं। सायरा जी, इब्रारुल हक, सजाद अली और रफाकत अली खान किसको बेस्ट सिंगर अवार्ड देंगे आप? है। सजाद अली साहब को। किसके म्यूजिक पर कान बंद करने का जी चाहता है, एनी खालिद या कुरतुलैन बलोच? कान बंद हो गए हैं बंद ही हो गए। अच्छा, किस लॉलीवुड अदाकारा के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहती हैं, महविश हयात या माहिरा खान? वैसे तो बहुत के पीछे आपने बात तो वही हो गई ना, सिंगिंग की है इतनी आपने। इतनी बड़ी आर्टिस्ट मेरे बिल्कुल, सामने बिल्कुल। आई इन है, दोनों सबने में से- करनी इन है। दोनों में से किसका हो सकता है किसी पे भी हो सकता तो आपको क्या लगता है, अदाकारी मुश्किल है या गुलकारी मुश्किल है? है। दोनों चीजें अपने अपने शोबे में मुश्किल है। मुश्किल है, ठीक है। अगर किसी सियासतदान को अपनी किसी म्यूजिक वीडियो में अगर आप कास्ट करना चाहेंगी तो किसको करेंगी, शेख रशीद साहब को या राना सनाउल्लाह साहब को? राना साहब कौन है? शेख रशीद साहब तो है ना मशहूर बहुत ज्यादा, पॉलिटिशियन है नून लीग के। तो इनको अपने वीडियो में लूं? अगर आप मतलब इन वो दोनों मेरे में से वीडियो किसको में cast सिगार ही लगाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे और बातें करते रहेंगे, तो बेहतर यही है कि उनका जो काम है उनको वही उनको वही करने दिया जाए, ठीक है। आप किसी को भी नहीं लेंगे इन दोनों सियासतदानों मैं में से अकेली किसी आ को? जाऊंगी। आप अकेली आ जाएंगी या किसी और को? डबल रोल कर लूंगी मैं। ठीक है जी, ये हमारा रैपिड फायर राउंड भी जो है वो खत्म हो गया है, और मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तीनों यहाँ पर आए और हमारे साथ आप लोगों ने ईद मनाई। बहुत शुक्रिया सायरा जी आपका भी, फरजाना जी आपका भी, और आकिब साहब आपका भी। जनाब, बड़ी ईद का त्यौहार है और खवातीन बहुत ही ज्यादा मसरूफ दिन गुजारती हैं इन त्योहारों पर, और लेकिन बिजनेस वुमेन किस तरह अपनी ईद गुजारती हैं, इसके लिए हमने बुलाया है, मधु किया है, मेहमान है हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फाइजा नबील। फाइजा, वेलकम टू शो और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब, अब जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, आप उनको टीवी शोज पर अक्सर देख रहे होते हैं और कॉमेडियन भी हैं, शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं, और तंजो मजाह की तो जनाब क्या ही बात है। और अगर महफिल को 4 चांद आपने लगवाने हैं तो इम्तियाज कोकब साहब का वहां होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पता चल गया मैं इम्तियाज कोकब साहब की बात कर रही हूँ। सर, वेलकम टू शो। जनाब, जब भी कोई त्यौहार आता है तो खवातीन का सबसे ज्यादा कंसर्न होता है कि हम लोगों ने लिबास जो है वो बाकी खवातीन से मुनफरिद पहनना है, तो उसके हवाले से हमने
पूछना है कि ईद पर क्या क्या ट्रेंड्स हैं, कौन से कलर्स आउट हुए हैं, कौन से ड्रेसेस इन हुए हैं। तो उसके लिए हमने एक मशहूर डिजाइनर है फरीहा फैसल को यहाँ पर इनवाइट किया है। उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, ईद किस तरह वो गुजारती हैं और क्या क्या ट्रेंड्स इन हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, वो हम जानेंगे फरीहा से। फरीहा, वेलकम टू जागो लाहौर, ईद मुबारक आपको। और जनाब, अब आप सोच रहे होंगे कि मौसीकी का तड़का कौन लगाएगा। ये आपका मसला मैंने हल कर दिया है। हमारे साथ बहुत ही बासलाहियत और यंगेस्ट सिंगर मौजूद है, हीर खान है, जो पंजाबी में भी गाती हैं, सराइकी में भी गाती हैं, 5 मुख्तलिफ जुबानों में वो गाना गाती हैं। तो आज हम उनसे मुख्तलिफ गाने सुनेंगे और अपनी ईद को और भी ज्यादा 4 चांद लगा देंगे। हीर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और ईद मुबारक आपको। जनाब, मेरे इस सेगमेंट के चारों गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और उनको हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो हम मना रहे हैं और उनको ईद मुबारक कहती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब, अब आगाज करते हैं और मुझे बताइए कोकब साहब, किस तरह ईद मनाते हैं। ईद ये एक फेस्टिविटी है और कोरोना भी है, लेकिन ईद हमने मनानी भी है। किस तरह मनाते हैं ईद आप? ईद देखें जी, ऐसा है कि ईद उल फितर जो है वो और है और ईद उल अजहा जो है ये और है। तो ये जो दोनों त्यौहार हैं, इनकी अलग अलग मैं समझता हूँ कि हम कह सकते हैं कि सेलिब्रेशंस हैं। एग्जैक्टली। और जो ईद उल अजहा है ये इसलिए भी बड़ी अहम है कि सुन्नत इब्राहिमी है। बिल्कुल। और सुन्नत इब्राहिमी से मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत है, कुर्बानी। और कुर्बानी करते हुए मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि एक जानवर को ज़िबा करना है, बल्कि मैं ये समझता हूँ और समझना भी चाहिए कि जो ये बकरा ईद है, ईद उल अज़हा है, जो कुर्बानी है, ये हमने अपनी ज़ात की कुर्बानी भी करनी है। बिल्कुल। अपनी अना को भी कुर्बान करना है, अपनी झूठी अना को। तो बाकी ये है कि जानवर भी किए हैं और खूब लुत्फ भी लिया है और कलेजी भी खा रहे हैं और गुर्दे भी खा रहे हैं। उस पे भी आएंगे कि क्या क्या आपने खाया है और जो तंजो मज़ाह है, जो आपके तीखे तीखे से कह ले के जुमले हैं, वो भी हमने अभी सुनने हैं। फायदा जी, आप किस तरह मनाती हैं ईद? एक बिजनेस वुमेन किस तरह मनाती है ईद, ये हम जानना चाहते हैं। जी, ईद तो बिजनेस सबकी ही होती है। हम सारा ये बड़ा एक मतलब बड़ा इंतजार होता है इस त्यौहार का। तो हमें अपनी मसरूफियत में से सारा टाइम निकाल के, तो हम ईद पे हम वैसे हमारी कोई ऐसी खास मसरूफियत हम लोग नहीं रखते, क्योंकि ईद हम अपनी फैमिली के साथ करनी होती है। तो बड़ा ज़बरदस्त हम लोग तमाम में तो बड़ा हमारे घर में दावत होती है। फर्स्ट हम तीनों दिन जो है उसको फुल सेलिब्रेट करते हैं। कुर्बानी और जैसा बड़ी ईद है तो वो तीनों दिन जो है फर्स्ट डे मेरे घर में होती है, तो वो काफ़ी गेस्ट आते हैं। सेकंड डे फिर मतलब इस तरह से हमारे तीनों दिन बड़े बिजी रहते हैं और बिजनेस को हम लोग 3 दिन बिल्कुल बिल्कुल नहीं आने देते। वो सिर्फ आपकी फैमिली का टाइम होता है। ये बड़ी अच्छी चीज है मेरे ख्याल से। फरीहा, आप डिजाइनर हैं, ऑब्वियसली ईद से पहले बहुत सारा आपको जो ऑर्डर आए होंगे और हेक्टिक एक रूटीन रही होगी, तो उसके बाद जब ईद मनाने की बारी आती है तो किस तरह मनाते हैं? ईद पे तो एक तो वही होता है, बचपन से आपको एक आदत पड़ी होती है कि जी आपने अच्छा सा तैयार होना है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। और हमने हमेशा अपनी अम्मी को मतलब इस तरह देखा है कि बड़ी ईद पे तो ये होता है ना, आपने जो मीट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो वो मतलब हम बड़े रिलीजियसली हम लोग इसको मतलब करते हैं। अच्छा। मीट की डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है और फिर वही कलेजी और वो सारा कुछ वो पकता है। दो कि मैं नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है, वो खाते हैं उसको। ठीक है। तो आप डाइट कॉन्शियस है इसलिए नहीं खाती? नहीं, मतलब मुझे वैसे ही थोड़ा सा उसकी स्मेल और वो उस तरह से वो नहीं। हालांकि मैंने उसको बहुत डिफरेंट तरीकों से पकाया है, हालांकि पकाती मैं ही हूँ। अच्छा। लेकिन मतलब मैं उस तरह से खाती नहीं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, बहुत से लोग हैं जो नहीं भी खाते, इट्स ओके। हीर, आप मुझे बताइए आपकी किस तरह की ईद गुजरती है? फरमाइशें कर करके घर। अच्छा। बस हमारी तो यही ईद होती है, मामा से कहना आज ये बनाएं, इसमें थोड़ा सा ऐसे करें, आज ये बनाएं, आज ये बनाएं। तो कोई आपसे नहीं फरमाइश करता? मतलब ईद आ जाती, कोई ऐसा त्यौहार आ जाता है कि हीर हम आपसे फरमाइश करें, हमें ये वाला गाना सुनाओ? होता है लेकिन मैं कहती हूँ कि कभी कभार छुट्टी भी दे दिया करो। ये भी अच्छी बात है। मतलब अगर घर पे है कोई ऐसा फनकार आपके पास मौजूद है, कोई सिंगर मौजूद है, तो उसको लेकर नहीं बैठ जाओ कि खाने के टेबल पे बैठे हुए और वो कहीं बिल्कुल ज्यादातर ऐसे ही होता है। कभी भी हम ईद पे भी किसी के घर चले जाएं, किसी भी त्योहार पे,
तो सबसे पहले सिंगिंग की बात होती है, गाने की बात होती है, कोई नया गाना नहीं आ रहा, अच्छा। कुछ सुना दो, कुछ ये ठीक है, कर दो। ठीक तो है। मैं कहती हूँ थोड़ा सा इससे हटके भी कोई बात कर लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कोकब साहब, तंजो मजा जिस तरह मैं कही थी कि उसका जो एक तड़का है वो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये जो शो का ये आगाज है ये बहुत अच्छा गुजर जाए। ऐसा है कि तंजो मज़ा ना हो तो ना तो कोई शख्स ना ही कोई मुआशरा जिंदा नहीं रह सकता, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं कि गम ज्यादा है और खुशियां कम हैं। तो खुशी के त्यौहार हैं और बकरा ईद है, तो मैं आपको बकरों के हवाले से अच्छा जो है वो जरूर जरूर। तो ये सबसे पहले है शरारती बकरा। अच्छा आप बकरों की भी कैटेगरी लेकर आए हैं। यस, मंडी से जो लेकर आया बकरा बड़ा सुरीला था। अच्छा मंडी से जो लेकर आया बकरा बड़ा सुरीला था, हिरनी जैसी चाल थी उसकी, वाह वाह, लगता छैल छबीला था। वाह 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 वाह। ये आपने मिलकर कहना था तो मजा आता फिर। मंडी से जो लेकर आया बकरा बड़ा सुरीला था, हिरनी जैसी चाल थी उसकी, लगता छैल छबीला था, लेकिन गोरा चिट्टा बकरा गाकर ऐसा राग गया। लेकिन गोरा चिट्टा बकरा गाकर ऐसा राग गया, हमसाए की बकरी रातों रात ही लेकर भाग गया। तो शरारती बकरा था ना, मैंने सही कहा है ना? बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। हिरन बटेर तलोर और बकरा मार खोर भी खाया है। ये खातून कह रही है, ये खातून कह रही है। अच्छा, हिरन बटेर तलोर और बकरा मार खोर भी खाया है। अच्छा माँ और बाप के घर में रहकर पैसा बहुत उड़ाया है। बेशक बेशक। हिरन ये तो है, बटेर ये तलोर तो और बकरा मार खोर भी खाया है। माँ और बाप के घर में रहकर पैसा बहुत उड़ाया है। किसी दयानतदार अफसर से शादी मुझको नहीं करनी, किसी दयानतदार अफसर से शादी मुझको नहीं करनी, मेरा दिल तो रब दी कसमें रिश्वत खोर पे आया है। हम में से यहाँ पे जितनी भी बैठी हुई है उनका किसी पे भी नहीं आया, ये कह सकते हैं, ये मैं जरूर गारंटी दे सकती हूँ इसकी। लेकिन ख्वातीन की ख्वाहिशें इतनी होती हैं, तो अगर मर्द थोड़ा कमाता है तो उनकी होता है कि मेरा मर्द कुछ ज्यादा कमाए हैं। ऐसा है नहीं, फायदा जी? नहीं, ये बदनाम है खवातीन, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, हर एक को बेहतर लाइफस्टाइल की जरूरत होती है, हर कोई चाहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि रिश्वत खोर ही हो। एग्जैक्टली मतलब ये मर्द हजरात हमेशा हमें वो शिकायत करते ही नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं। मर्द शिकायत नहीं करते, वो शिकायत पैदा हो जाती है कि ये जो ख्वातीन हैं उनके बारे में हमारे दिल में तो बड़ी रिस्पेक्ट है और बड़ी इज्जत है और होनी भी चाहिए, लेकिन ये है कि मर्द सिर्फ शॉपिंग के लिए करवाने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं ऐसा है। नहीं मैं फरिया ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है बंदे खिदमत करवाने के लिए पैदा होते हैं। अच्छा, ये भी है। अच्छी जो बीवियां हैं वो अपने शौहरों की बहुत इज्जत करते हैं, खिदमत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बकरा सदारत मांगता है, मेरा बकरा जी जी सदारत मांगता है, इदारे की इदारत मांगता है कि भी किसी बड़े इदारे का सरबराह बन जाऊं। मेरा बकरा सदारत मांगता है, इदारे की इदारत मांगता है, जहां से मिल सकें रिश्वत के खरबों, जहां से मिल सकें रिश्वत के खरबों, कोई ऐसी वजारत मांगता है। कोकब साहब, ये सही में आपने बकरे पे लिखा है, किसी की शख्सियत को देखकर लिखा है? हाँ। ये हमें बता दें आप। बड़ा रिश्वत खोर हाँ एग्जैक्टली। आपने माशाल्लाह, इसके बाद आप जो तीनों चारों ख्वातीन हैं, अल्लाह ने आपको इंटेलेक्ट से भी नवाजा है और आप बड़ी ज़हीन ख्वातीन हैं। ये बकरा अलामत है, बकरे को सिर्फ अलामत के तौर पर बिल्कुल पेश करता बिल्कुल। हूं, और बाकी चीजें आपके सामने हैं। हाँ। ये बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। क्या जो मैंने कहा है
मुआशरे में सारी चीजें मौजूद नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोकब साहब शायर- इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से गुफ्तगू का भी आगाज कर लिया है हमने, और जो हमारा थोड़ा सा तड़का है इसका ये भी लगा लिया है, तो एक गेम का तड़का भी लगा लेते हैं और अपना जो शो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ खेलने वाली हूँ एक गेम, और जो मैं आप लोगों के साथ गेम खेलने जा रही हूँ वो मैं आप लोगों को समझाती जाऊं कि हम खेल रहे हैं ये हेडफोन्स। मैं पहले आप लोगों की टीम बना दूंगी, फाइजा जी और कोकब साहब आपकी ए टीम हो गई, और हीर और फरीहा आपकी बी टीम होगी। आप में से एक जो टीम है वो ये हेडफोन्स पहनेगी, एक शख्स उसमें से हेडफोन पहनेगा, उसके कान में चल रहा होगा इसमें म्यूजिक, ठीक है। जो बी टीम होगी उसमें से जो लोग हैं वो गाना गाएंगे और आप लोगों में से गेस करना पड़ेगा। तो जो एक है- तो सुन रहा होगा। हाँ, तो वो फिर उसकी हेल्प कर लेगा ना कि कौन सा गाना है। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई आप ठीक है, लोगों को। बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पहले ओके। आप लोग कर लेंगी, फरीहा आप कर लेंगी। लेती हूँ मैं माइक उसका हेडफोन मैं लगा लेती हूँ। अच्छा चलो। आप लगाना चाह रही हैं? नहीं उनके जब हमारी टर्न हाँ, डन। फरीहा आपने लगा लिया, गाना चल गया आपका। चले जी, अब आप में से कोकब साहब शायरी भी करते हैं आप, तंज़ो मज़ाक भी करते हैं, मेरे ख्याल से गुनगुनाते भी होंगे आप। बिल्कुल गुनगुना लेते हैं जी। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई नहीं, हीर आप उनकी हेल्प कर किसे सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह। सुनानी कोई नहीं, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नु सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया। हीर आप लोगों के पॉइंट्स कम हो गए, आपने उनको समझाना है कि क्या बोल रहे हैं वो। ये तो कदी रवि कोकब साहब उनको नहीं समझ, कोई फेमस गाना गा ले ताकि वो कोई समझ आ जाए उन्हें। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। हाँ, यस वेरी गुड वेरी गुड। फरिया आपने Yeah, बहुत very अच्छा fine. गेस किया है, बहुत Very अच्छा गेस fine. किया है। और शानदार। कोकब साहब पहले वाला बता दें, पहले वाला कौन सा आप गा रहे थे? हाँ, वो पहले सज्जाद वाला अली, सुन ले कौन सा गा रहे वो थे। सज्जाद अली का गाना बड़ा मारूफ है जे आजकल। रावी विच पानी कोई हाँ, ये मैंने सुना ही नहीं। ये तो अच्छा। कदी रवि लग जावे, ये मैंने सुना ही नहीं। हयाती चले जी, पंडिया अब फायदा जी हूँ और आप ये पहनेंगी। मुझे कर देंगे। चलो, ठीक है जी, आप में से हीर आप गाना गाएंगी, हीर आपने गाना गाना है, हाँ, ठीक ये है। गाएंगे यार। कहना चल गया। हाँ जी, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। कोई एक्ट करके दिखाए, कोकब साहब एक्ट करके दिखाए, उनको ये पता चले। अदा ये नाज ये अंदाज आपका। ये पुराना गाना इन्हें कैसे नहीं समझ आ रही। पुराने फिर गाने? कोई नया बहुत गाना, नया गाना गा ले। नया गाना। चन किथा गुजारिए रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चन किथा गुजारिए। नहीं समझ आ रही। ये आप लोगों को पॉइंट्स नहीं मिलते, एक नहीं, पॉइंट बी टीम को, एक पॉइंट सही टीम को। ठीक है जी जनाब, ये गेम खत्म हो गई है। हमारी जो बी टीम है फरीहा और हीर जीत गई हैं, और कोकब साहब और फायजा जी आप लोग हार मैं गए। गानों आपने के points- मामले में बहुत हम हारे नहीं हैं, हमें सिर्फ हराया जीत नहीं है। सके। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ी अच्छी चीज आपने की है, सिर्फ जीत नहीं सके ना। बहुत ही खूब हो गया, हीरा आपने बहुत अच्छा गाया, और वो जो हमारी एनर्जी है ना वो दोबारा वापस आ गई है, और हम मेरे गेस्ट को मजा आया है। बहुत वो जिस तरह आप लोग सारे वो उधर एंजॉय कर रहे थे ना, मुझे पता चल रहा था कि आप लोगों को भी मजा आ रहा है। एकदम नहीं, से वो मैं- एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं बिल्कुल। समझता हूँ जी कि बड़ी यंगस्टर हैं, लेकिन जिसने इसको लिखा है और फिर जिसने इसकी कंपोजिशन बनाई है वो भी बड़ी और बेहतरीन बनाई है। शानदार है एंड मैचलेस है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शानदार। और आई गाया अप्रिशिएट यू।
अदायगी बड़ी है। बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत। ऐसे ही है। तो हीर जब इस साइड पर आई, जब सिंगिंग करने का सोचा और घर वालों को बताया, तो क्या उनको सपोर्ट किया? घर वालों ने क्या कहा? पहला रिएक्शन क्या था उनका? घर वालों की तरफ से इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट नहीं थी अच्छा। स्टार्ट में, लेकिन जब ये मेरा सॉन्ग गाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वायरल हुआ, तो उसके बाद मुझे सपोर्ट है। और उसके बाद मेरा एक और सॉन्ग आया, उसके बाद अब आगे और करी मजीद, तो सपोर्ट है मुझे। हीर, आप पंजाबी में भी गाती हो, सराइकी में भी गाती हो, जी। दोनों में से ज्यादा पसंद क्या है? मुझे जैसे कि आजकल ट्रेंड है सराइकी का, तो मुझे सराइकी ज़्यादा पसंद है। आपको अच्छा, पता है कि मैं हाँ। 5 मुख्तलिफ ज़ुबानों में गाती हूँ, तो मुझे जो है वो मतलब पंजाबी, वैसे भी मैं फोक ज़्यादा गाती हूँ, तो मुझे पंजाबी गा के सराइकी गा के ज़्यादा मज़ा आता है। ज्यादा मजा आता है, ठीक है जनाब। यहाँ पे हम अब एक गेम खेलने वाले हैं और मैं गेम खेलने वाली हूँ आप लोगों के साथ, रैपिड फायर, सारे जिसमें लोग हमसे गेम ही खेलते हैं। नहीं, ये वो वाली गेम नहीं है जो आप समझ रहे हैं कोकब साहब। घर में जाए तो बीवी गेम खेलती है, बच्चों में जाए तो बच्चे गेम खेलते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी वो वाली गेम नहीं है। ये रैपिड फायर है कि इसमें आपसे सवाल करूंगी, आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने एक ऑप्शन चूज करना है और फौरन से आप लोगों ने मुझे जवाब देना है, ठीक है? कोकब साहब आपसे ही शुरू कर लें फिर। जी हाँ। ठीक है जी, कोकब साहब आप मुझे सबसे पहले बताएं कि इरशाद भट्टी या नईम बुखारी कौन बेस्ट होस्ट है? नईम बुखारी। ज्यादा मजाक किस में है, पंजाबी या उर्दू शायरी में? दोनों में। दीपालपुर या लाहौर? दीपाल। टीवी शो या मुशायरा? टीवी शो। मौसम बहार, चांदनी रात, किसको? मौसम बहार। मेरा सुन ले कोकब साहब, सुन ले, आगे भी सवाल है। अच्छा। मौसम बहार, चांदनी रात, किसको डिनर करवाना चाहेंगे आप, महविश हयात या हीर खान? मैं हीर ने बुरा नहीं मनाना, महविश हयात। वाह। कोकब साहब, समंदर में एक खूबसूरत जजीरा है, हाँ? जहाँ जा तो 2 बंदे सकते हैं, ठीक है। वापस सिर्फ एक नहीं आना है, तो आप किसको साथ लेकर जाना चाहेंगे, बेगम को या फिर महविश हयात को? आप बार बार महविश हयात ही, आपको पता तो नहीं चल गया कि मेरा उनसे इस्लाम मोहब्बत प्यार है। अब बताएं, आप बेगम को लेकर जाएंगे कि महविश को लेकर जाएंगे? नहीं, पहले तो आपने हीर को यहाँ पे छोड़ दिया महविश ना। हयात को लेकर जाऊंगा। महविश को लेकर जाएंगे, जी। तो भाभी को नहीं लेकर जाएंगे? वो आ जाएगी खुद ही, बड़ी माशाल्लाह सीजन है, वो खुद ही आ जाएंगे, ठीक है जी। अब फैजा जी आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। फैजा, अगर बिजनेस वुमेन ना होती तो क्या होती? डॉक्टर होती, ठीक है जी। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। चूड़ियां या मेहंदी? मेहंदी। बिजनेस या जॉब? बिजनेस। जिम या ब्यूटी पार्लर? जिम। वेरी गुड। यूट्यूब या टिकटॉक? यूट्यूब। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। गिफ्ट देना पसंद है या गिफ्ट लेना पसंद है? और दोनों। नहीं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपने चूज करना है। ऑब्वियसली गिफ्ट लेना पसंद होता है नॉर्मली, तो ये मेरे ख्याल से सारी खवातीन का एक पसंदीदा मशगला कह लें कि हमें गिफ्ट लेकिन लेना बड़ा पसंद इक्वली, होता है। मेरे तो ख्याल इक्वली, लेकिन आप एक करिए तो चलें, ठीक है, लेना। ठीक है जी, गिफ्ट लेना पसंद है, ठीक है। चले फरीहा, आपकी टर्न आ चुकी है। फरीहा, मारिया बी या सफीनाज, किसको बेहतर डिजाइनर समझती हैं आप? सना सिफिनाज। बंतो काज़मी या नादिया हुसैन, किसकी फैशन सेंस ज्यादा अच्छी है? बंटो काज़मी। HSY या आसिम जोफा, कौन सा मेल फैशन डिजाइनर बेहतर है? HSY। दीपक परवानी या फाहद हुसैन, किसको फैशन डिजाइनिंग छोड़ देनी चाहिए? दीपक परवानी या फहद हुसैन? हाँ। दीपक परवानी। ठीक है। ईस्टर्न ड्रेसेस या वेस्टर्न ड्रेसेस, खुद के लिए कौन सा ड्रेस ज्यादा पसंद करती हैं? एक तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन ऑब्वियसली ईस्टर्न। ईस्टर्न, ठीक है। किस सियासतदान की फैशन सेंस आपको ज्यादा अच्छी लगती है, फिरदौस आशिक अवान की या शीरी मजारी की? शीरी मजारी की, डेफिनेटली। क्यों, आपा की फैशन सेंस अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं, आपने दोनों में से ऑप्शन पूछी है तो ऑब्वियसली। ठीक है जी। हीर, आपकी बारी आ गई है। आप मुझे बताएं कि अगर एक बड़े सिंगर के साथ गाना गाने का आपको मौका मिले तो किसके साथ गाएंगी और किसको मना कर देंगी? आपके पास ऑप्शंस हैं, आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान। दोनों में से किसके साथ गाना गाएंगे और किसको मना कर देंगे आप? आतिफ असलम के साथ गाऊंगी। और ठीक है, आगे नहीं मैं बोलना चाहूंगी जी, ठीक है। हदीका कियानी, मिशा शफी, किसको बेस्ट सिंगर अवार्ड देंगे आप? हदीका क्या? किस गुलकारा को म्यूजिक छोड़ देना चाहिए, मोमिना मुस्तहसन या हदीका कियानी?
दोनों जल्दी ही जल्दी अच्छी जल्दी हैं। जल्दी 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 जल्दी। दोनों नहीं एक ऑप्शन जल्दी। मोमिना। ठीक है, किस लॉलीवुड अदाकारा के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगी आप? हानिया आमिर के लिए या अलीज़ा शाह के लिए? हानिया आमिर। अदाकारी या गुलकारी क्या पसंद है ज्यादा? गुलकारी। सराइकी या पंजाबी? दोनों। नहीं एक। जल्दी। पंजाबी। पंजाबी, ठीक है। अगर किसी सियासतदान को अपनी किसी म्यूजिक वीडियो में आप लेना चाहेंगी तो किसको कास्ट करेंगे? इमरान खान को या बिलावल भुट्टो जरदारी को? बिलावल भुट्टो, व्यूज ज्यादा आएंगे। जनाब ये वाला रैपिड फायर जो राउंड है बहुत ही बेहतरीन गुजर गया और मेरी तरफ से आप सबको 10 पॉइंट्स। अब अपने लिए हम लोग तालियां बजा लेते हैं। यस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं। हमने ये ईद स्पेशल शो आप लोगों के लिए सजाया है ताकि आपकी ईद और भी ज्यादा अच्छी गुजर जाए। इस सेगमेंट में आप देख रहे हैं मेरे साथ वही मेहमान मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त ईद को हमने रुखसत कर दिया है। लेकिन इस सेगमेंट में हमारे लिए गाना कौन गाएगा, मौसीकी का तड़का कौन लगाएगा, इसके लिए आपने घबराना नहीं है। इस मसले का भी हल हमने निकाल दिया है। हमारे साथ उसामा सलीम मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और उनसे हम मौसीकी का तड़का लगवाएंगे। उसामा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और ईद मुबारक आपको। सब खैर मुबारक आप लोगों को, इतना अच्छा शो ईद पर अरेंज करने के लिए। और कैसी रही आपकी ईद, कैसे गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपको पता है कि जो ईद का जो दिन है वो कितना मसरूफियत का होता है मर्दों के लिए खास तौर पर। हाँ। क्योंकि जितनी भी बैरूनी एक्टिविटीज हैं वो मर्दों के, एक किसाई से लेकर गोश्त तकसीम करने तक, तो इसी में ही लगे रहे हैं। फिर बाद में अब इंशाल्लाह दोस्त जो हैं वो दावतें वगैरह जो हैं उनको उनकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कसाई वाला मसला था और ये आराम से हो गया क्योंकि हाँ जी, कसाई जो बिल्कुल बड़े आराम मुश्किल से, से क्योंकि मिलते हैं। हमारा परमानेंट कसाई चलता अच्छा, है। वही चलता समझे? हाँ है जी, सालों से कह ले। हाँ जी। मतलब ये एक बड़ा मसला होता है। कोकब साहब, आपको कसाई मिल गया था? नहीं, ये जो होता है ना जी कसाब, हाँ ये जनरेशन टू जनरेशन काम चलता है। ठीक है। कसाब हो गया, सुनार हो गया, इसी तरह कॉबलर है। मतलब इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, दे आर रिस्पेक्टेड एंड दे आर ऑनरेबल। तो ये आपके दादे परदादे से आपके साथ जुड़े होते हैं। लेकिन बड़े और वो से भी- बड़े वो नखरे दिखाना शुरू हो जाते हैं ना, मिलते ही नहीं है। नखरे वो दिखाते हैं न्यू कमर्स को, अच्छा। ताकि उनसे ज्यादा पैसे ले सकें। हाँ। तो लेकिन जो उनके जानने वाले हैं, पुराने हैं, तो वो फिर उसमें हम कहते हैं कि बड़ी वो शर्म होती है उनमें। अच्छा। एक के भी ये हमारे वो दादे के, मेरे बाप के, तो वो फिर एक सिलसिला जनरेशन टू जनरेशन चलता है। तो कसाब कहना मानते हैं हम लोग। ठीक अक्सर है। पेंट वाले भी कसाई बने होते हैं। हाँ, मतलब हमारे वो कहते हैं मौसमी कसाई भी निकल आते हाँ, हैं बड़ी ये- ईद पर। हम ये बड़ा एक होता है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब आप कुछ 40-50 हजार रुपए का एक जानवर खरीदते हैं, या फिर अगर बड़ा जानवर है तो 2-3 लाख रुपए का, 4 लाख, अब तो खैर बहुत महंगे भी हैं, तो उसके लिए कसाब भी प्रोफेशनल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। क्योंकि प्रोफेशनल होगा तो उसको पता होगा किस तरह हमने कुर्बानी करनी है, किस तरह गोश्त बनाने है। बड़ा बिल्कुल, ये आर्ट अहम है। मरहला होता है। बिल्कुल, ये आर्ट हाँ। है, ये फन है। बिल्कुल। ये आम आदमी फाइजा, बस- आपका घर का किस तरह कसाई मिल गया आपको, गोश्त वगैरह तकसीम कर लिया? हाँ जी, वो सुबह ही फर्स्ट टाइम ही होता है कि वो कहाँ होता है, पहले ही अरेंज किया होता है, तो वो फिर फर्स्ट टाइम पे आके तो वो कुर्बानी वगैरह करके, ठीक है, तो फिर कलेजी वगैरह तैयार हो जाती है। और बना उसके कर बाद आई हैं, खा कर आई हैं? हाँ जी, खा के आई हूँ। और इसके अलावा वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो सिलसिला अच्छा। वो भी शुरू हुआ था। तो ये आपको पता है कि बड़ा हेक्टिक ये जो बहुत ज्यादा, फर्स्ट डे, exactly, स्पेशली हाँ। जिस दिन अगर कुर्बानी हो उस दिन तो बहुत मुश्किल वो करना, लेकिन मुझे खुद से नहीं करना पड़ता। लेकिन ये कि कुकिंग में कर लेती हूँ। हाँ जी, कुकिंग में करती क्या हूँ। ज्यादा पसंद है आपके हाथ का बना हुआ खाना? मैं पुलाव बड़ा अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा। और जो है इसके अलावा बाकी कॉन्टिनेंटल कुछ डिशेस हैं वो मेरी काफ़ी अच्छी हैं। कढ़ाई जो है आपको पता है ये जो स्पेशल डिश है ईद की, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अच्छी बना लेती हूँ और पसंद भी आती हैं सब। बस अच्छा। फिर शुरू के बाद चलते हैं। फिर इनकी तरफ चलते हैं, दावत पे हम चलते हैं, फिर पुलाव जाके खाते हैं। जरूर जी, जरूर जरूर, जरूर। जरूर। प्रिया, आप
खाना बना लेती हैं? हाँ जी, मैं तो बहुत अच्छा खाना, क्या मुझे शौक है खाना बनाने का। क्या सबसे ज्यादा क्या मजे का बना लेती हैं? घर वाले क्या डिमांड करते हैं? बिरयानी बहुत अच्छा अच्छा बनाती हूँ। हाँ, और इसके अलावा वैसे मैं थोड़ा कॉन्टिनेंटल चाइनीज बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी ईद पर क्या ज्यादा डिमांड आती है? बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, कौन सी? बिरयानी बनाते हैं और फिर बीच में बारबेक्यू ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो जरा थोड़ा अच्छा होता है, मजा आता है खाने का। तो फिर बस इस तरह ये बड़ी मजे की होती है। जनाब उसामा, मेरे ख्याल से आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका गिटार भी मुझे नजर आ रहा है, तो एक गेम खेली जाए? श्योर। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? गेम हमने इस तरह खेलनी है कि उसामा आपने अपने गिटार पे कुछ धुनें बजानी है और जो हमारे बाकी के गेस्ट हैं उनको वो धुनें गेस करनी होंगी कि ये कौन सा गाना है। ठीक है उसामा, रेडी हैं आप? यस, बिल्कुल। चले, आप भी रेडी हो जाएं। हम भी रेडी हैं। जिसको याद आ जाए वो बोल सकता है। बड़ा मशहूर है, तो ये बेसिकली हाँ, ये जीत गए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। लैला ओ लैला, लैला ओ लैला, हिजाबी लैला, हिजाबी लैला, लैला ओ लैला, लैला ओ लैला, हिजाबी लैला, हिजाबी लैला। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगली धुन बजाई जाए। वाले बोल रहे बहुत अच्छा। वेरी गुड। और कोका साहब अब ये सुनाएंगे। चले चले, सानो नर वाले फूल ने वाह, कोका साहब हो जाए। नर वाले फूल ने बुला के किथे रह गया। वाह, नेक्स्ट। मुश्किल लग रही है मुझे, क्योंकि मेरी भी समझ में नहीं आ रही है थोड़ा सा। अच्छा, और ये किसी सीनियर आर्टिस्ट ने गाया हुआ है। ठीक है। और आई थिंक सो ये वहाँ, मैं ये हिंट देता चलूं कि वहाँ से आई थिंक सो हिट हुई थी, और थोड़ा एजिड सिंगर हैं ये। अच्छा, हाँ, वो मेरे ख्याल से हमें नहीं आ रहा। कोई अभी का गाना कर ले ताकि हमें भी समझ आ जाए। मैं बता देता हूँ ये बेसिकली बत्तियां बुझाई रख दी, शादी मंजूर जी का गाना। सारी शादियों पे ये वाला गाना बजता है, लेकिन अब ये एक और गाना है। मौसम से रिलेटेड गाना है। हाँ, मौसम रंगीला सुहाने, बिल्कुल। फाइज़ा जी, आप मुझे लगता है मौसीकी सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है। इंटरेस्ट काफी है आपका। बस हो गया। अच्छा, हमारे शो पे आगे हो गया। किस तरह की मौसीकी की सुनती है फाइज़ा जी आप? मैं वैसे हर किस्म की सुन लेती हूँ। मुझे पुराने गाने काफी पसंद हैं और नए सॉन्ग्स भी, सारे हर तरह के सॉन्ग सुन लेती हूँ, लेकिन कम सुनती हूँ। अच्छा, टाइम कम। मेरे ख्याल से गानों की बात हो रही है, कुछ हम लोगों ने गेस भी कर लिए, तो एक उसामा गाना हो जाए फिर। गुलाबी सूट न पाया कर, गुलाबी सूट न पाया कर, नजर न लग जावे करो बाहर न जाया कर, नजर न लग जावे करो बाहर न जाया कर, कोठे उते माया, कोठे उते माया, कोठे उते माया,
माया चन पावे चढ़दा रवे सानू तेरी लो माया चन पावे चढ़दा रवे सानू तेरी लो माया कीमा मटर पकाए होए ने कीमा मटर पकाए होए ने कीमा मटर पकाए होए ने साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने जुगनू या सितारा था जुगनू या सितारा था जुगनू या सितारा था तेरे बाम पे जो चमका वही नाम हमारा था तेरे बाम पे जो चमका वही नाम हमारा था रावी के किनारे हैं रावी के किनारे हैं रावी के किनारे हैं मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं ये प्यार का मौसम है ये प्यार का मौसम है ये प्यार का मौसम है प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम। बहुत मजा आया उसामा, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। जगजीत भी याद आए, हाय हाय, चित्रा भी याद आई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह दिता लूने वाला भी याद आए। वाह वाह, हाँ ये देखिए टप्पे जो हैं इनकी इनकी ये एवरग्रीन कह ले, हाँ, स्पेशलाइजेशन है वाह, कि ये अपने अंदर हर तरह का ट्रेडिशन रखते हैं। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। उनको हर बंदा सुनकर ना एक दफा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाँ। जैसे कहते हैं कि यार इतना अट्रैक्टिव इनकी शायरी होती है और यूनिक एक शायरी होती है। हाँ उसामा जी, बुआ बंद कीता, बुआ बंद किता भला होवे अखियां दा जिन्हें ढोल पसंद कीता। वाह हाय वाह हाय, वाह वाह वाह, सिने वाल नचोड़ा पई, सिने गिले हाँ, सिने वाल नचोड़ा पई, टूटी हुई यारी दे बैठे रिश्ते में जोड़ा पई। वाह क्या बात, क्या ते बात, सोने दा किलमाइया लोकां दियां रोन अखियां साडा रोंदा है दिल। वाह हाय वाह हाय वाह हाय, वाह वाह, क्या क्या बात, क्या बात है, क्या बात है कोकी साहब, आपने तो और तड़का लगा दिया इसमें। ये हमारी आगे, हाँ, हमारी रवायत है, हमारी सकाफत है। बिल्कुल ऐसे ही। टप्पा, और ये टप्पे माइया, जो है ढोला। हम खास तौर पर जब शादियां होती हैं फैजल जी, उसमें गाए जाते हैं ढोलकी पे, बहुत लड़कियां जो है इसको एंजॉय करती हैं, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। हाँ, एग्जैक्टली। अपना एक वो है। और ये बहुत पुराना चलता आ रहा है टप्पे, बिल्कुल, जो बिल्कुल शादियों पे गाना, इसका बड़ा पुराना और ट्रेडिशन है ढोलकी पे ये, लोग गाने हम स्पेशली कम गाते हैं और टप्पे टप्पों ज्यादा पे गाते हैं। हाँ। वो, आपकी ढोलक पे हुआ ये सारा कुछ? हाँ जी, मेरी मजा आया? ढोलक पे तो हाँ काफी मजा आया, बल्कि अभी मेरी नीस की शादी हुई, उस पे भी अच्छा। हमने ये काफी टप्पे शप्पे हमने गाए उसमें। ठीक है, ये बड़े मजा आते हैं, ये कह लें कि एवरग्रीन है। और बिल्कुल, और इसमें ना नानियां दादियां भी पार्टिसिपेट करती हैं, बिल्कुल, मतलब वो बड़ा exactly। खुश होती है कि ये पुराना हम कुछ गा और रहे एक हैं और ना, चीज ऐसा। भी होती है, हर किसी को एक एक टप्पा लाजमी आता है, हाँ, exactly, फिर उसको हाँ। सारे repeat ऐसे करने। ही। लो भी उसामा, मेरी शादी, ओ मेरी नहीं सॉरी, वो मेरे बेटे की शादी होगी तो आपने बस गाने। कार चलना जरा फिर कार पहुंचा चलिए सही। जी, आगे हम बढ़ते हैं और हाँ, जैसे उसामा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो अब एक और गेम बनती है। उसामा, आपने भी रेडी रहना है, मेरे बाकी जो गेस्ट हैं वो तो प्रिपेयर हैं, उनको पता है कि हम कैसी गेम्स खेल रहे हैं, तो आपने जरा रेडी रहना है, आपको नहीं पता। मैंने आपके साथ एक गेम खेलनी है जिसमें कुछ मुहावरे होंगे और गाने होंगे, उनका आपने तर्जुमा जो है वो इंग्लिश में करना है, और वो मुहावरे और गाने जो है वो पंजाबी में है, उनका तर्जुमा जो है वो आप लोगों ने अंग्रेजी में करना है। वो अंग्रेजी किसी भी तरह की हो सकती है, आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, समझ गए ना। चले जी, फिर उसामा आपसे स्टार्ट कर लें, आप नए हैं। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, चलें। चले जी।
एमी तेनी ढोला मैं तेरे पीछे पीछे आनी आ। एमी नहीं ढोला, आई एम योर बैग। ठीक है जी, आगे प्रिया अब आपकी तरफ। एक फुल मोती दा मार के जगा सजना। द फ्लावर ऑफ जैस्मीन। एक फुल मोती दा मार के जगा सजना। वेक मी अप। हाँ। मार के जगह हाँ। बाय बीटिंग मी। फूल के साथ बीट करना। ये बहुत अच्छा आपने किया। फैजा जी, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जाती है। वाह, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर। See me with anger, not Even love, love. not even love, not love. बीमारां नू शफा मिल जाती है। Patient will recover or what? Like ये वो गाने हैं, ये वो मुहावरे हैं जो हमने पंजाबी में ही गाए हैं, ये पंजाबी में ही सुने हैं और उनको ट्रांसलेट करना हमने सोचा भी नहीं होगा कि इसको हमें इस तरह ट्रांसलेट करना। कुकर साहब आपकी बारी आ गई है। जी। सुन चरखे दी मिठी मिठी तू माहिया मैनू याद आवंदी। Please listen the sweet composition of चरखा। Charkha. Yes, please listen to sweet composition of Charkha. माहिया मैनू याद आवंदा। And I miss my Old beloved. वो माहिया कौन सा है, जरा बता दें हमें। माहिया देखिए नहीं, माहिया तो माहिया ही होता है। आजकल मैं भी शयाद है। माहिया तो माहिया ही होता है। ये तो अब माहिया हमें पता चलेगा जब आप घर जाएंगे। जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छे गेस्ट आज हम लोगों ने बुलाए हुए थे जिनके बारे में हमने जाना है ईद किस तरह मनाते हैं। कुछ मौसीकी का तड़का लगा है, कुछ तंजो मजाक का हम लोगों ने तड़का लगाया है, कुछ बिजनेस वुमेन्स के हवाले से हमने जाना है, कुछ डिजाइनर के बारे में हमने बात की है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ईद हमारे साथ मनाई है, बहुत अच्छा लगा। और नाजरीन, आपने हमें इजाजत देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए कंटेंट के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। उसामा, आपको भी बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक और आपका गाना हम सुनते जाएंगे। जरूर। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माह जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माह जमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना। लूट लेती हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। झलक रुखी दिखाकर मुस्कुरा कर लूट लेती हैं, निगाहों को निगाहों से मिलाकर लूट लेती हैं। ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी दिल नवाज़ी है, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी दिल नवाज़ी है। हंसा कर लूट लेती हैं, रुला कर लूट लेती हैं, लूट लेती हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए।